नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के कुछ वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैमलेट सेड इन हैमलेट, द सन ब्रीड्स माई गोड्स इन अ डेड डॉग। इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच क्या है? मेटोनमी। अब ये जो हैमलेट बोलता है एक्ट टू सीन टू में बोलता है। शेक्सपियर इज द ट्रू मल्टीकल्चरल ऑथर, ही एग्जिस्ट्स इन ऑल लैंग्वेजेस। ये कौन बोलता है? हैरोल्ड ब्लूम सेड। हैरोल्ड ब्लूम ये चीज़ कहता है। शेक्सपियर द इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन 1998, ये इसमें कहता है ये चीज़। लाइन, द स्टेज इज ओनली स्टेज एंड द प्लेयर्स आर ओनली प्लेयर्स। इंडाइडेंस एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। ये एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी कब आई है? 1668 में। इन ओड टू अ नाइटिंगेल, the poet is half in love with is a full death. Uneasy lies the head that wears the crown. Line in Henry IV Part 1। ये एक्ट 3 सीन 2 में आती है ये लाइन। सन बर्nt mirth, द फ्रेज कम्स इन ओड टू द नाइटिंगेल। ये जो फ्रेज है सन बर्nt mirth ओड टू द नाइटिंगेल में आती है। अब इस सन बर्nt mirth में फिगर ऑफ स्पीच का है हाइपोलॉजी। द ह्यूमन इन चौसर्स प्रोलॉग कैरीज इन हिज हैंड्स अ माइटी बो। मालवोलियो सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव इन ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में मालवोलियो सेल्फ लव से सफ़र करता है। अगस्टो बोल इज नोन फॉर थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। मार्टिन एस्लिन is known for the theatre of the absurd। जो अगस्टो बोल है नोन फॉर थिएटर ऑफ द अप्रेस्ड। यूजिन ओनिल is known for theatre of the expressionism। यूजिन is known for theatre of the expressionism। एंटोनिन अर्टोड is known for theatre of cruelty। जो एंटोनिन अर्टोड है वो थिएटर ऑफ क्वालिटी के लिए जाना जाता है। द गेज्ड अपॉन दैट माइटी ऑर्ब ऑफ सॉन्ग, द डिवाइन मिल्टन। इज लाइन फ्रॉम वर्ड्सवर्थ एक्सकर्जन। वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्जन में ये लाइन आती है। हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ड्राइडन सेड दिस फॉर कंटेम्परेरी टेल्स। ये जो है ड्राइडन कहता है कंटेम्परेरी टेल्स के लिए। बेन जॉनसन reigned at the Mermaid Tavern as dictator over younger literary generation। Wordsworth said, the poet binds together by passion and knowledge the vast empire of human। Coleridge said, a poem of any length neither can be or ought to be all poetry। ये कौन कहता है? कॉलरिज कहता है। स्किट क्या है? अ शॉर्ट कॉमेडी स्केच, स्पेशली अ पैरोडी। टेनिसन्स पोएम द लोटस ईटर्स इज फ्रॉम होमर्स ओडिसी। टेनिसन के जो लोटस ईटर्स है होमर्स के ओडिसी से लिया गया है। मिल्टन्स एरिपजिटिका ऑफर्स अ फर्वेंट प्ली फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। इलियट सेड हिमसेल्फ, classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। ये इलियट कहता है अपने आप के लिए। in his preface to for Lancelot and ड्यूज 1928 में आती है। जो सब टाइटल ऑफ अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री का सब टाइटल है अ रूरल पेंटिंग ऑफ डच स्कूल है। Desperate Remedies appears anonymously in 1871। जो Desperate Remedies है anonymously पेश होती है 1871 में। ये कौसी गॉथिक है Desperate Remedies। किड्स स्टोरी ऑफ एंडेमियन फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। जो किड्स की एंडेमियन की स्टोरी है ग्रीक मैथोलॉजी से है। ये किड्स की जो एंडेमियन है 4 बुक्स में है। एंडेमियन इन 4 बुक्स 1818 में पब्लिश हुई है किड्स के द्वारा।
बुक 1 में क्या है, हाइम टू पैन, बुक 1 क्या है, हाइम टू पैन है। अब बुक 4 क्या है, सारो राउडले, पोयम ऑफ 24 लाइन्स। एंडीमैन, अ फेवरिस अटेम्प्ट रादर देन अ डीड अकम्प्लिश्ड, कीट्स सेड, ये कीट्स कहता है। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी, द प्रोफाउंड philosophy was rejected by T.S. Eliot. The Deconstructive Angel is an essay by M.H. Abraham. ये essay है M.H. Abraham के द्वारा। The Deconstructive Angel. Shakespeare, according to Johnson, offers a representation of general nature. During the reign of King James, North America was the first British colonies founded. The study of the structure of words is called morphology. Study of the structure of words is called morphology. Caliban said in The Tempest, "For I am all the subjects that you have which first was 9 on king." Act 1 Scene 2 में ये लाइन आती है। कैलिबन कहता है, The armor bearer to Macbeth, Satan. Expostulation and reply stand very similar to tables turned in these of elements. फर्स्ट पोएम ऑफ प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स, जो एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई है वो प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट की फर्स्ट पोएम है। कॉलेज सेड, शेक्सपियर, आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, कॉलेज शेक्सपियर को आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर कहता है। ही वियर्स द रोज, ही वियर्स द रोज ऑफ यूथ अपॉन हिम, सेड बाय एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में, ये लाइन एंटनी द्वारा कही जाती है, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में। एक्ट 3 सीन 13 में, आई एम मोर एन एंटिक रोमन देन अ डन, लाइन फ्रॉम हैमलेट। होरासियो लाइन कहता है एक्ट 5 सीन 2 में। डॉक्टर जॉनसन प्रेफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज। प्रेफेस टू शेक्सपियर 1765 में आती है। कौन लिखता है, डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं। इन किंग लियर, फॉर व्हाट रीजन डस कैंट अज्यूम अ डिसगाइज। आंसर क्या है, टू कंटिन्यू टू सर्व लियर, तो लियर हैज बैनिश्ड हिम कायस। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन, लाइन्स फ्रॉम मैकबेथ, ये मैकबेथ की लाइन है। एक्ट 3 सीन 2 में ये लाइन आती है। रिलीजियस रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड वॉज अ प्रिकर्सर ऑफ द रेनेसां। फॉर वर्ड्सवर्थ, imagination is like reason in her most exalted mood, a sense sublime of something far more deeply interfused। ये लाइन कहाँ की है, टिंटन एबे की। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर बाय एडवर्ड गिबन, ये एडवर्ड गिबन के द्वारा लिखा गया है, 6 वॉल्यूम में है ये। द आइलैंड सेटिंग ऑफ लेटमोस फिगर्ड इन किड्स एंडीमियन, किड्स की एंडीमियन कब पब्लिश हुई है, 1818 में, 4 बुक में आई है ये। डिकेंसेस ओलिवर ट्विस्ट 1839 में पब्लिश हुई है। डील्स विद द सोशल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स ऑफ मिड विक्टोरियन इंग्लैंड, मिड विक्टोरियन इंग्लैंड से डील करती है। अ फ्रेज डीप हेवन रिफर टू इन सोनेट 29 फॉर गॉड, शेक्सपियर के सोनेट 29 में ये रिफ़र करती है गॉड के लिए। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील, मतलब उजागर कर देना। फूट द बिल का मतलब होता है टू पे द बिल। फियर ऑफ डेड बॉडी, इसको कहते हैं नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेड बॉडी नेक्रोफोबिया। फियर फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स क्या कहते हैं, जेनोफोबिया।
अ ग्रुप ऑफ टॉकटिव गर्ल्स या वीमेन, टॉकटिव गर्ल्स या वीमेन के ग्रुप को क्या कहते हैं? गैगल। साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीजेज, ये क्या है? एटियोलॉजी इसको कहते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, ह्यूमन ब्यूटी की स्टडी को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। शॉर्ट समरी ऑफ बुक और स्पीच, उसको क्या कहते हैं? एपिटोम, एपिटोम या समरी कह सकते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग मतलब एपिटोम है जो। द स्टेज इज ओनली अ स्टेज एंड द प्लेयर्स आर ओनली प्लेयर्स, सेड बाय जॉनसन इन प्रीफेस टू शेक्सपियर। प्रीफेस टू शेक्सपियर में जॉनसन के द्वारा कहा गया है। एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ द प्ले, दिस डिवीजन was introduced by dramatists of the Elizabethan period. The storm scene in the play King Lear is an example of objective correlative, ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का एग्जाम्पल है स्टॉर्म सीन किंग लियर में। When a speech is broken off abruptly and the sentence is left unfinished is called अपोजियोपेसिस, इसको अपोजियोपेसिस कहते हैं। टू स्क्वायर अप का मतलब होता है सेटल। सर एंड्रू चैलेंजेस वायला, सर एंड्रू ऑक्चीक जो होते हैं वायला को चैलेंज करते हैं। टू ड्यूल एज प्रूफ दैट ही इज नॉट कवर्ड, Joseph Johnson published the first work of Wordsworth, an evening walk and descriptive sketches. The word poetry is taken from Greek. पोइट्री जो वर्ड है ये ग्रीक से ली गई है। पोइट्री का मतलब होता है मेकिंग। कैरी द कैन मीन्स एक्सेप्ट द ब्लेम। What does the cruelest month breed in the wasteland? Lilacs. हाई टाइम का मतलब होता है अप्रोप्रिएट टाइम। स्कारलेट वेमेन कौन होता है? होर। निम्फोमानियन का मतलब होता है वन हु ट्राई टू सेड्यूस ऑल द टाइम। T.S. Eliot said, a thought to done was an experience. It modified his sensibility. To weather the storm means to survive in difficult time. To weather the storm का मतलब होता है to survive in difficult time. Shakespeare is the poet of nature or the poet of truthness. King John was written totally in verse. Also Richard II और किंग जॉन जो है टोटली ये वर्स में लिखे गए हैं। ओलिविया प्लेज टू मॉर्न हर डेड ब्रदर इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट। 7 ईयर्स जो है ओलिविया जो मॉर्न करती है अपने डेड ब्रदर के लिए। सीट ऑन एलिफेंट्स बैक, जो सीट ऑन एलिफेंट्स बैक होता है उसको क्या कहते हैं? हौदा। इन एक्ट टू ओर्सिनो compares women somewhat unfavorably to roses. Curio invites Orsino to go hunt in Act 1, Scene 1, 12th night. What is Maria's reply when asked in Act 1, Scene 3? क्या रिप्लाई होता है? Wherefore Sweetheart, what's your metaphor? It's dry, sir. ये रिप्लाई होता है। पैसर बाय गाल्सवर्दी, ये पैसर बाय जो वर्क है गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। क्रिस्टोफर मार्लोज टम्बरलेन हैज़ एपिक फीचर्स, जो कि 1590 में आती है टम्बरलेन। सैमुअल बैकेट्स वेटिंग फॉर गोडो, सब टाइटल क्या है उसका? अ ट्रेजी कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। वेटिंग फॉर गोडो का सब टाइटल है ट्रेजी कॉमेडी इन 2 एक्ट्स है। टर्म अफेक्टिव फैलेसी इज कॉइंड बाय W.K. विमसेट।
अफेक्टिव फाइलेसी का मतलब होता है कन्फ्यूजन बिटवीन अ पोएम एंड इट्स इफेक्ट। द यू ऑफ सेंट एग्नेस बाय किड्स, जो यू ऑफ सेंट एग्नेस किड्स के द्वारा लिखी गया है। इट इज़ इन स्पेंसेरियन स्टेंजा, ये स्पेंसेरियन स्टेंजा में है। इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी। और ये जो है 42 स्टेंजाज का है। द यू ऑफ सेंट एग्नेस कितने स्टेंजाज हैं? 42 स्टेंजाज। कैरोलिन एज कब से कब तक है? 1625 से 1650 तक है कैरोलिन एज। रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक है। विक्टोरियन एज 1837 से 1901 तक विक्टोरियन एज है। एडवर्डियन एज 1901 से 1910 तक एडवर्डियन एज कहलाता है। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड इज इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, इसकी मॉडर्न कंट्रीब्यूशन किस में है? ड्रामा में। द टर्म विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड ऑफ मोरल अर्नेस्टनेस। एन आइडियल इज यूजुअली अ पोएम अबाउट पिक्चरस कंट्री लाइफ। लॉस्ट जनरेशन वॉज कॉइंड बाय गर्ट्रूड स्टेन, जो लॉस्ट जनरेशन वर्क है गर्ट्रूड स्टेन के द्वारा कॉइंड किया गया है। ये टर्म है। यूस्टेशिया वे इज कैरेक्टर इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव। यूस्टेशिया वे जो एक कैरेक्टर है रिटर्न ऑफ द नेटिव में है। रिटर्न ऑफ द नेटिव कब पब्लिश होता है? 1878 में। प्लॉसिबल, प्लॉसिबल की स्पेलिंग क्या होती है? PLAUSIBLE। इसको एंटोनिम क्या होता है? अनथिंकेबल। प्लॉसिबल का एंटोनिम अनथिंकेबल। मिंक्स, मिंक्स का मतलब होता है ढीठ लड़की। इंसोलेंट, इंसोलेंट का एंटोनिम क्या होता है? रिस्पेक्टफुल। इंसोलेंट की सिनोनिम क्या होता है? चीकी। इम्पर्टिनेंट, इम्पुडेंट, ये सारे इंसोलेंट के सिनोनिम हैं। इम्पाउंडेड, इम्पाउंडेड का मतलब होता है कॉन्फिस्केट, मतलब हड़पना, सीज करना। इम्पग्नेड, इम्पग्नेड का मतलब होता है चैलेंज। इम्पग्नेड का मतलब होता है चैलेंज। टर्म मेलाप्रोपिज्म इज कॉइंड ऑफ आफ्टर अ कैरेक्टर इन द राइवल्स शेरिडन। His life was gentle, and the element so mixed in him that nature might stand up and say to all the world. लाइन्स फ्रॉम जूलियस सीजर, ये लाइन जूलियस सीजर की है। बाय शेक्सपियर, जूलियस सीजर कौन लिखता है? शेक्सपियर। सेड बाय एंटनी, एंटनी के द्वारा ये लाइन कही गई है एक्ट 5 सीन 5 में। दिस वाज द मैन। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।